नंबर 6 है हमारे पास द सम ऑफ द एजेस ऑफ द फादर एंड द सन इज 72 ईयर्स। सम का मतलब होता है प्लस करना। उन्होंने कहा है फादर की और सन की एज को अगर आप ऐड करें, सम करें तो 72 ईयर्स बनता है। ठीक है, 6 ईयर्स अगो, 6 साल पहले की अब बात हो रही है। द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। उन्होंने कहा है 6 साल पहले बेटे की एज 2 गुना थी फादर की एज से। ठीक है, वट वॉज सन्स एज 6 ईयर्स अगो। अब आप बताएं कि 6 साल पहले बेटे की क्या एज थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिनोट कर लेते हैं फादर और सन की एज को एक्स और वाई से, ताकि इस क्वेश्चन को हैंडल करना हमारे लिए आसान हो जाए। लेट कर लेते हैं कि हमारे पास फादर्स एज है, फादर्स एज को हम ले लेते हैं एक्स। ठीक है, और सन्स एज को हम ले लेते हैं y। ठीक है, अब x और y को हम लेकर चलेंगे। x का मतलब फादर एज और y की बात होगी तो उसका मतलब है सन एज। पहली बात उन्होंने क्या बताई हुई है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। कि फादर और सन की एज का सम करें यानी कि x प्लस वाई करें तो वो हमारे पास कितना बनेगा, 72 ईयर्स। ठीक है, अब दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है, 6 ईयर्स अगो यानी कि 6 साल पहले। अब देखें 6 ईयर्स अगो, 6 ईयर्स अगो का बेटा जी क्या मतलब हुआ, 6 ईयर्स अगो का मतलब हुआ 6 साल पहले। यानी कि 6 साल पहले जो फादर हैं वो भी 6 साल छोटे होंगे और जो हमारे सन हैं वो भी 6 साल छोटे होंगे। यानी कि फादर की एज में से भी 6 साल कम करने पड़ेंगे और सन की एज में से भी 6 साल कम करने पड़ेंगे। 6 साल फादर की एज के हो गए, 6 साल सन की एज के हो गए। 6 और 6 कितने होते हैं, 12। ठीक है, अगर मैं 72 में से 12 माइनस करूँ तो मेरे पास बनता है 60। ऐसा ही है। अब मेरे पास ये इक्वेशन क्या बनेगी, सो एक्स प्लस वाई। अगर 6 साल पहले मैं फादर और सन की एज का सम करूं तो 6 साल यानी कि 12 साल इसमें से टोटल में से निकाल दूं तो मेरे पास बननी चाहिए 60 ईयर्स। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि हमने 12 साल माइनस कर दिए क्योंकि हम 6 साल पहले की बात कर रहे हैं। अब ये 6 साल पहले की हमारे पास कंडीशन बन गई है विच इज़ एक्स प्लस वाई इक्वल्स 60 ईयर्स। अब आगे चलते हैं, 6 ईयर्स अगो, अब 6 साल पहले की बात हो रही है। द फादर्स एज वॉज, जो फादर की एज थी, फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। अब देखें मैंने इक्वेशन को, दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है। ठीक है, मेरे पास ये इक्वेशन बनी है, एक ये इक्वेशन बनी है, मेरे पास एक ये भी इक्वेशन बनी है। मैंने दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना है ताकि एक्स या वाई की मैं वैल्यू निकाल सकूँ। सन एज चाहिए ताकि मैं सन की यानी कि वाई की वैल्यू मैं निकाल सकूँ। अगर मैं इस और इस इक्वेशन को आपस में मुझे बताएं क्या सॉल्व कर सकती हूँ, नहीं हम कर सकते क्योंकि ये प्रेजेंट की बात हो रही है और ये 6 साल पहले की बात हो रही है। और ये जो हमने इक्वेशन बनाई है, द 6 ईयर्स अगो द फादर्स एज वॉज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन, ये भी 6 साल पहले की बात हो रही थी। ये भी 6 साल पहले की कंडीशन है, ये भी 6 साल पहले की कंडीशन है। तो मुझे इन दो इक्वेशन को आपस में सॉल्व करना होगा। सबसे पहले y को उस तरफ ले जाते हैं ताकि इसको आपस में हम सॉल्व कर सकें। y को उस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हमारा बन जाएगा x माइनस 2y इक्वल्स 0। ये इक्वेशन 2 नहीं करते, हम इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं। इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 2 एक्स प्लस वाई इक्वल्स 60 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस